हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में फॉर लूप हम देख चुके हैं। आज मैं आपको सेकंड लूप बताऊंगी, व्हाइल लूप। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर लूप जो होता है वो काउंटिंग लूप होता है एंड व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशनल लूप होता है। यहाँ पर हम कोई कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप का एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A while loop is a conditional loop that will repeat the instructions within itself as long as the condition remains true. While loop जो होता है वो conditional loop होता है जो कि किसी भी instruction को तब तक repeat करता है जब तक condition क्या है, true है। इसका syntax होता है while और यहाँ कोई logical expression हमें देनी होती है। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो आंसर ट्रू या फॉल्स में दे। आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यहाँ यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन लूप की बॉडी होती है, यहाँ पर आप सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ करके। व्हाइल लूप में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि व्हाइल लूप कंडीशनल लूप होता है तो जो कंडीशनल वेरिएबल होता है, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हमें लूप से बाहर इनिशियलाइज करना मस्ट है। मतलब हमें लूप से बाहर इनिशियलाइज करना पड़ता है। मतलब उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ हमने आई जो है लूप कंट्रोल वेरिएबल बना लिया, जिसे मैंने इनिशियली 1 दे दिया। व्हाइल लूप के लिए व्हाइल कीवर्ड का हम यूज करेंगे, पूरा लोअर केस में हमें लिखना होगा। देन यहाँ पर कोई कंडीशन दी जाती है। मैंने यहाँ एक कंडीशन दी है कि लूप तब तक एग्जीक्यूट हो तब तक जब तक आई की वैल्यू 10 रहे ना हो जाए। आई की वैल्यू 10 से अबव होगी वैसे ही कंडीशन जो है ये वाली फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ 2 इंटू आई। ठीक, एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट किया 2 इंटू आई। अब व्हाइल लूप में आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसे लूप के अंदर ही आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि फॉर लूप तो सीक्वेंसेस में काम करता है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट वैल्यू को लेता जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ आपको आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तभी तो आई की वैल्यू चेंज होगी। अभी 1 से 2 होगी तभी तो 2 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, ऐसे ही वो 10 तक जाएगा। अगर मैं अभी इसे ऐसे ही रन करती हूँ तो आपके सामने एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार। मैंने लूप कंट्रोल वेरिएबल को लूप के अंदर अपडेट नहीं किया। ठीक है, आप देखिए आपके सामने एक इनफाइनाइट लूप आ जाएगा, आ गया। अगर इनफाइनाइट लूप गलती से स्टार्ट चल जाता है तो आप उसे कंट्रोल प्लस सी से ब्रेक कर सकते हो, तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो एक रूल होगा कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसे आपको लूप के अंदर अपडेट जरूर करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, मैंने आई में +1 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आई में +1 हो जाएगा। अभी कैसे काम करेगा, स्टार्टिंग होगी इस स्टेटमेंट से, आई की वैल्यू 1 होगी, चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो आप लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर प्रिंट किया है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, मतलब 1 से 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब जब दोबारा से कंडीशन चेक होगी तब 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो ये काम तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब 2 इंटू 10 प्रिंट हो चुका होगा, 10 + 1 से 11 आई की वैल्यू होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तब वो 10 से छोटा नहीं रहा, तो ये अपने आप लूप टर्मिनेट होगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो इंडेंटेशन होता है ये मस्ट होता है। यहाँ कर्ली ब्रेसेस वगैरह ब्लॉक को नहीं डिनोट किया जाता, यहाँ पर इंडेंटेशन से ही ब्लॉक को डिनोट किया जाता है। तो कॉलन लगाने के बाद में जो एंटर करके अपने आप इंडेंटेशन आता है उसे आप एज इट इज रहने दें, उसे चेंज ना करें। ठीक है, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। अब आप देखिए 2 से 10 तक आपके सामने टेबल। ठीक, तो ये हुआ व्हाइल लूप। ये होता है कंडीशनल लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी मैंने बोला है ये सारा लिखा हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पर शो हो रहा है, a = 5 से स्टार्टिंग हो रही है, जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है तब तक प्रिंट करवा रहे हैं हम हेलो और a की वैल्यू, और a में डिक्रीमेंट कर रहे हैं 3 का,
5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 टाइम प्रिंट करेगा, एक तो 5 प्रिंट करेगा, एक 2 प्रिंट करेगा। जैसे 2 माइनस 3 से -1 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे एंड बाहर प्रिंट हो जाएगा लूप ओवर। ठीक है। नोट नोट जो है वो मेरी स्लाइड में बहुत मस्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से आप पढ़े और ध्यान रखें हमेशा के लिए। In a while loop, a loop control variable should be initialized before the loop begins. लूप के स्टार्ट होने से पहले ही जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है उसे आपको क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, उसे कोई स्टार्टिंग वैल्यू हमें देनी होगी। The loop variable must be updated inside the body of the while. If it is not updated, then the loop will become an endless loop or infinite loop. जो loop control variable है उसे आपको लूप की बॉडी के अंदर, while लूप की बॉडी के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने उसे अपडेट नहीं किया है तो वहां पर एक एंडलेस लूप जिसका कभी अंत नहीं होगा और इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अगर गलती से इनफाइनाइट लूप चल भी जाता है तो उसे कैंसिल करने के लिए, उसे रोकने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी की को साथ में प्रेस करें तो वो एंडलेस लूप रुक जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ व्हाइल लूप। इसके ऊपर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एक प्रोग्राम बनाना जो कि किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करे। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर से 1 तक का जितने भी नंबर आएंगे उन सबका मल्टीप्लाई ही उसका फैक्टोरियल होता है। और सेकंड क्वेश्चन है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हम n नेचुरल नंबर मतलब n यूजर से इनपुट करवाएंगे कि उसे किस नेचुरल नंबर तक सम प्रिंट करवाना है, और उसमें भी सम हम इवन नंबर का सम अलग प्रिंट करवाएंगे, ऑड नंबर का सम हम अलग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस आपको करके दिखाती हूँ, आप लोग पहले अपने लेवल से ट्राई करें, अगर नहीं आता है देन आप इस वीडियो को यहाँ से देखें। पहले हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाएंगे, तो फैक्टोरियल के लिए हम पहले यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे कि उसे किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंटर ना। मैंने फैक्टोरियल के लिए इनिशियल वेरिएबल बना लिया जिसको फैक्ट इक्वल्स टू 1, जैसे मैंने सम कैलकुलेट किया था। सम अभी तक शायद आप लोगों के सामने मैंने किया नहीं है, ये किया था 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का सम हमने किया था, तो वहां पर एक सम वेरिएबल बना लिया था सम 1 जिसपे इनिशियली 0 दे दिया था, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही 1 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फाइनल फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो इसी वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगी और इसी के साथ में मैं मल्टीप्लाई करती चलूंगी 1, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक, अप टू n नम, मतलब जो भी नम आएगा 5 आया 10 आया उस नम तक ही हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। और एक लूप कंट्रोल वेरिएबल भी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ जिसकी मैं स्टार्टिंग 1 से कर सकती हूँ। यहाँ पर y जब तक i की वैल्यू लेस और इक्वल रहती है किसके, नम के, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई जो करना है 1 से करना है और कहाँ तक करना है, नम तक करना है। जैसे 5 आता है तो 5 तक, 10 आता है तो 10 तक, तो मैंने लेस और इक्वल नम चलाया। क्या करूंगी मैं, फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई होता चले आई की वैल्यू। अब देखिए आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो 1 का पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फैक्ट की वैल्यू अभी 1 ही रहेगी। ये होने के बाद में आई में इंक्रीमेंट करना मस्ट है। ठीक है, अपडेट करना आई को जरूरी है। अब +1 से आई की वैल्यू हो जाएगी 2, देन फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा, देन फिर आई +1 से 3 हो जाएगी, देन फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे करके फैक्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर होती रहेंगी, फैक्टोरियल की जो टोटल होकर आएगी, और आई कहाँ तक चलेगा, जो आपकी नम की वैल्यू है वहां तक। देन आप लूप से बाहर आके नम को प्रिंट करवा फैक्टोरियल ऑफ नम इज, और यहाँ पर फैक्ट। ठीक है, तो ये जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसका फैक्टोरियल प्रिंट करेगा। एक बार इसको मैनुअली ऑन पेपर आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है प्रोग्राम समझ में तो आप मुझे फिर पर्सनली पूछेंगे। ठीक है, एंटर अ नंबर, जैसे मैंने 5 एंटर किया तो आप देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, और 120 ही होगा। देखिए 5 इंटू 4, 5 4 से 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, एंड 120 इंटू 1 120। तो ऐसे आप जो भी नंबर एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल आपके सामने प्रिंट कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमें सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स प्रिंट करना है। ठीक,
तो यहाँ num n बना दिया मैंने, जिसके अंदर मैं रेंज एंटर करवाऊंगी कि किस नेचुरल नंबर तक उसे सम प्रिंट करवाना है। मुझे इवन और ऑड दोनों नंबर्स का अलग अलग सम लेना है, इसलिए मैंने सम ई और सम ओ बना दिया, जिसको इनिशियली 0 दे दिया। यहाँ पर लूप लगा देती हूँ while, लूप कंट्रोल वेरिएबल बना लेते हैं आई, जिसकी वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक चले? n तक चले। ठीक है, यहाँ मैंने चेक कर लिया, अगर i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0 है, मतलब वो अगर इवन नंबर है, तो क्या हो जाए, सम ई वेरिएबल में चेंज हो जाए, सम ई में i की वैल्यू ऐड हो जाए। एल्स एल्स में वो तभी आएगा जब वो वैल्यू ऑड होगी, तो फिर किस में ऐड हो जाए, सम ओ में वो वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, लूप से बाहर आके हम प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ई एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स सम। ठीक है, सेव किया और रन। हमने जैसे रेंज दी तो हमने दिया 50, तो ये 1 से 50 तक के, सॉरी मैंने शायद अपडेट नहीं किया है आई को, इसलिए वो एंडलेस लूप चला दिया, बस 50 दिया। आप देखिए सम ऑफ इवन नंबर है 650 एंड सम ऑफ ऑड नंबर है 625। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका इवन एंड ऑड नंबर के सम को प्रिंट कर। ठीक है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ये दोनों प्रोग्राम्स हो गए। आप बैक कर कर कोड आराम से देख। नेक्स्ट है लूप एल्स स्टेटमेंट। देखिए एल्स स्टेटमेंट हमने इफ एल्स के साथ में भी यूज किया था, लेकिन इफ एल्स में क्या होता था, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी तभी एल्स चलता था। बट ये जो लूप एल्स स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा उस एल्स से अलग है। द एल्स क्लॉज ऑफ अ पाइथन loop executes when the loop terminates normally, not when the loop is terminated forcefully. लूप के साथ में जो एल्स स्टेटमेंट लगता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ हो, मतलब जो लूप का टर्मिनेशन हुआ हो वो नॉर्मली हुआ हो। नॉर्मली मतलब अपने आप हुआ हो, लूप को किसी ने फोर्सफुली टर्मिनेट ना किया हो। अब लूप फोर्सफुली कैसे टर्मिनेट होता है, तो इसके आगे मैं जंप स्टेटमेंट बताऊंगी आपको। जंप स्टेटमेंट दो होते हैं, एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है। ब्रेक एक ऐसा जंप स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होता है, और अगर ब्रेक का यूज आपने लूप के अंदर कर लिया है तो वो आपको लूप से बाहर निकाल लाता है। जिस भी कंडीशन पे आपने ब्रेक को यूज किया है वो तुरंत उसी कंडीशन पे लूप से बाहर निकाल लाएगा। तो क्या करता है, फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट करता है। तो अगर आपने ब्रेक का यूज करके लूप को टर्मिनेट किया है तो आपका एल्स क्लॉज नहीं चलेगा। लेकिन अगर लूप आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद में टर्मिनेट हुआ है तो आपका एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये जो एल्स क्लॉज है ये फॉर लूप के साथ भी यूज होता है और व्हाइल लूप के साथ भी यूज होता है। तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। लूप एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक लूप बनाया फॉर आई इन रेंज 1 to 11। 1 to 11 मतलब ये जो रेंज है 1 to 10 एक लिस्ट जनरेट करेगा, मतलब 1 से 10 तक की वैल्यूज प्रिंट होगी आई की। प्रिंट किया आई। ठीक है, अभी सिंपल में इसे रन कर, इसके साथ में एक एल्स स्टेटमेंट और लगा, लूप एल्स स्टेटमेंट। जब ये एल्स इस फॉर लूप के नीचे होगा तो ये लूप का एल्स स्टेटमेंट है, और अगर अंदर आपने कोई इफ एल्स लगा रखा है तो ये इंडेंटेशन का आपको मेनली यहाँ पर ध्यान देना है। इंडेंटेशन से आपको ये पता चलेगा कि ये एल्स लूप का है या एल्स इफ का है। ठीक है, इस एल्स स्टेटमेंट में मैं सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंपल सा हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया, और इस लूप से बाहर आकर मैंने एक स्टेटमेंट और प्रिंट किया जो ये बता देगा कि हम लूप से बाहर आ गए हैं। ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट का इन दोनों स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैं इसे रन करती हूँ, इसे सेव किया और इसे रन करते हैं। अभी ये प्रिंट करेगा 1 से 10 तक की तो वैल्यूज आएगी,
और फिर प्रिंट करेगा आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट, देन प्रिंट करेगा थैंक यू। देखिए 1 से 10 तक नंबर्स, देन आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट, देन थैंक यू। अब ये आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट मतलब एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ, जब आपका जो लूप है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, मतलब बीच में नहीं रुका, बीच में टर्मिनेट नहीं हुआ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद में टर्मिनेट हुआ। 1 से 10 तक ये चलना था लूप, 1 से 10 तक चलने के बाद में एल्स स्टेटमेंट चला, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, देन प्रिंट ये जो है उसके बाहर था वो तो प्रिंट होना ही होना है। अब एल्स जो स्टेटमेंट है, लूप एल्स स्टेटमेंट, वो कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर हमने लूप के अंदर कोई एक ब्रेकिंग कंडीशन लगा दी। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल 5, मतलब अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। अब ये लूप एल्स स्टेटमेंट के बाद में मैं आपको जंप स्टेटमेंट बताऊंगी। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट होता है जो जिस भी कंडीशन पे अगर आपने यूज किया है तो वो उसी जगह से आपको लूप से बाहर निकाल लाता है, मतलब आगे का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। अब आप ये देखिए 1 से स्टार्ट होगी वैल्यू तो 1 2 3 और 4 तक तो वो प्रिंट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी 5 भी वो प्रिंट करेगा। ये कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसे ही ट्रू होगी तो उसे ब्रेक मिल जाएगा, और ब्रेक उसे क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल लाएगा। और लूप से बाहर अगर आप बीच में ही आ गए हैं, बीच में ही आपने लूप को टर्मिनेट कर दिया है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में 1 to 5 एंड थैंक यू प्रिंट होगा। लूप से जैसे ही बाहर आओगे तो प्रिंट स्टेटमेंट उसे ये वाला मिलेगा और ये थैंक यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं और रन। देखिए 1 to 5 एंड थैंक यू प्रिंट तो नहीं हुआ आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो जो लूप के साथ का एल्स स्टेटमेंट होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा हो, बीच में कहीं ब्रेक ना हो रहा हो। अगर आपने बीच में लूप को ब्रेक कर दिया है, लूप बीच में ही किसी कंडीशन पे टर्मिनेट हो गया है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट होता है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर होता है। लूप से जहां भी ब्रेक अगर आपने लूप के अंदर यूज किया है तो वो लूप को उसी जगह पे रोक देता है और आपको लूप से बाहर निकाल लाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लूप एल्स स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना है इंडेंटेशन से, ये जो एल्स है ये लूप एल्स स्टेटमेंट है, ये इस इफ का एल्स नहीं है। इस इफ का जो एल्स होगा वो इसे इंडेंटेशन में होगा, इस इफ के जस्ट नीचे होगा। तो इंडेंटेशन को आप बहुत ध्यान से यूज करेंगे लिखने में भी, और अगर आउट जैसे 12th में आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिंटेक्स एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां आपको इनके सिंटेक्सेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। आउटपुट तभी आप फाइंड करेंगे जब आपको ये पता होगा कि वो एल्स स्टेटमेंट लूप के साथ का है या इफ के साथ का है। ठीक है, और वो चीज इंडेंटेशन से ही पता चलेगी। ये हुआ लूप एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट दो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जीक्यूशन को जंप करवा देता है। अभी तक हमने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन किया, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट रिपीट होते रहते हैं, लेकिन वहां भी एग्जीक्यूशन जो होता है लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो लाइन बाय लाइन ही होते हैं। लेकिन जंप स्टेटमेंट का यूज करके हम कुछ स्टेटमेंट्स को स्कीप कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपने कहाँ यूज किया है। पाइथन में दो जंप स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक का यूज मैं आपको करके दिखा ही चुकी हूँ। आप व्हाइल लूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, फॉर लूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। ब्रेक जहां भी यूज होगा वो तुरंत लूप को बंद कर देता है, उसको टर्मिनेट कर देता है और लूप से आपको बाहर निकाल लाता है। आप देखिए दोनों जगह ब्रेक यूज हो रहा है, इसने सीधा लूप से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर होगा, एग्जाम्पल बताई दिया मैंने इसका। सेकंड स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एग्जीक्यूशन को स्कीप कर देता है। स्कीप कर देता है मतलब उसी प्रोग्राम में मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने ब्रेक लगाया था, है ना, तो 5 सिर्फ उसने 1 to 4 प्रिंट किया, 1 to 5 प्रिंट किया और उसने ब्रेक कर दिया। देखिए 1 to 5 प्रिंट किया और उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैं इसे दोबारा से रन करूंगी और थैंक यू पे आ गया। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लगाती हूँ, कंटिन्यू बाद में लगाती हूँ, पहले इस स्टेटमेंट को इसके नीचे कर देती हूँ, है ना। ठीक है,
अब ये कंटिन्यू कर दिया हमने यहाँ पर, तो अब ये क्या करेगा, पहले इस कंटिन्यू को हटा के मैं ब्रेक कर देती हूँ जिससे कि दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। सेव किया और रन किया तो देखिए 1 to 4 प्रिंट किया उसने और थैंक यू प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो पहले ही ब्रेक हो रहा है, प्रिंट हम बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ब्रेक की जगह पे अगर कंटिन्यू कर देती हूँ तो क्या करेगा ये, जैसे ही 1 to 4 प्रिंट होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू आपको सीधा लूप के हेडर पे ले जाएगा। लूप के हेडर पे मतलब ये है कि अब वो नेक्स्ट वैल्यू लेगा उस लिस्ट में से और आई को असाइन करेगा। मतलब 5 के लिए उसने आपको नीचे नहीं आने दिया, इस स्टेटमेंट पर नहीं आने दिया, आपको दोबारा से वो हेडर पर ले गया। अब 6 हो गई आई की वैल्यू, 6 हुआ तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। तो अब ये प्रिंट करेगा 1 से 4 तक, देन 6 से 10 तक, देन प्रिंट करेगा आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट, देन प्रिंट करेगा थैंक यू। ठीक है, तो कंटिन्यू ने क्या किया, आई की वैल्यू जब 5 हुई तो उसके लिए इस लूप के आगे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, नेक्स्ट वैल्यू पे आपको पहुंचा दिया, मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे आपको पहुंचा दिया। तो ये क्या करता है, एक स्टेप के लिए एग्जीक्यूशन को स्किप कर देता है। आप देखिए 1 2 3 4, 4 तक हुआ, 5 प्रिंट नहीं हुआ, फिर 6 to 10 हुआ, देन आई एम लूप एल्स स्टेटमेंट, देन 3। ठीक है, तो अगर आपको किसी कंडीशन पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं करवाना है उस लूप का, उस स्टेटमेंट्स का, तो आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। और फिर जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे, इनको कंबाइन करके जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपने आप समझ में आएगा हमें कहाँ ब्रेक का यूज करना है, कहाँ हमें कंटिन्यू का यूज करना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स जैसे नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स, ऐसे ही हम एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप यूज कर सकते हैं, जितने चाहे हम उतने लूप यूज कर सकते हैं, इसी को नेस्टेड लूप बोला जाता है। जनरली इसका यूज होता है जब हमें कोई पैटर्न प्रिंट करना हो, मतलब रो एंड कॉलम में कोई काम करना हो तो हम नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। बाहर का जो लूप होता है वो रो के लिए चलता है और अंदर वाला लूप जो होता है वो कॉलम के लिए चलता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 मतलब 1 to 5 चलेगा, तो जो 5 आपके सामने प्रिंट होंगे 5 रो प्रिंट होंगे। इसके अंदर मैंने एक और लूप चलाया जे इन रेंज 1 to i plus 1। i plus 1 मतलब मैं चाहती हूँ जितनी रो प्रिंट हो उतने ही कॉलम प्रिंट हो। अगर फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट हो, सेकंड रो है तो 2 ही कॉलम प्रिंट हो, थर्ड रो है तो 3 ही कॉलम प्रिंट हो। डिपेंड करता है पैटर्न के ऊपर कि आप किस पैटर्न को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आई और जे की वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ हम प्रिंट करते हैं, सिंपल सा मैं एक स्टार प्रिंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैटर्न प्रिंट करवाना है, और END यहाँ पर मैं स्पेस कर दे रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है। ठीक है, इसे सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए एक पैटर्न प्रिंट होगा आपके पास में ट्राइंगल स्टार का। जनरली नेस्टेड लूप का यूज पैटर्न प्रिंटिंग के लिए ही होता है और मैट्रिक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए होता है। रो के लिए बाहर वाला लूप होता है, कॉलम के लिए अंदर वाला लूप होता है। ये आपकी रोज है, ये फर्स्ट, ये रो, ये सेकेंड, थर्ड, ये रो है। अब आप देखिए फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है, सेकंड रो में 2 ही कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, फोर्थ रो में 4 कॉलम है। तो मैं रो और कॉलम को साथ में चलवाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जे को 1 और कॉमा i plus 1 तक किया। i plus 1 मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, इसलिए 1 plus 1 करा है तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसे एक ही बार चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें हम जैसे चाहे वैसे पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। आप इसकी जगह अगर सिर्फ आई को लिखेंगे तो आपके सामने ये पैटर्न होगा 1 2 2 3 3 3। डिपेंड करता है पैटर्न के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। अगर आप जे दोगे तो ऐसा आएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको अल्फाबेट्स प्रिंट करने ए बी सी डी, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको 65 वैल्यू दे देंगे, क्योंकि कैपिटल ए जो होता है वो 65 पे होता है। और जब भी CH को प्रिंट करेंगे तो उसे CHR में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। CHR एक फंक्शन होता है जो कि जो भी इंटीजर वैल्यू हम देंगे उस इंटीजर पे जो भी करेक्टर होता है यूनिकोड के अकॉर्डिंग या ASCII के अकॉर्डिंग उस करेक्टर को प्रिंट करता है। देन इसे प्रिंट करने के बाद में मैं CH की वैल्यू में +1 कर दूंगी, क्योंकि हम जानते हैं
कि ए से बी पर आने के लिए हम ए में +1 नहीं कर सकते, क्योंकि ए स्ट्रिंग का आता है और स्ट्रिंग में इंटीजर को आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इंटीजर लिया है। इंटीजर को जब हम प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, देन उस इंटीजर में तो हम +1 कर सकते हैं। तो ये आप जैसा चाहेंगे वैसा पैटर्न प्रिंट करेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। यहाँ पर आप और रो बढ़ा देंगे तो और रो आ जाएंगे, जैसे हमने 9 कर दिया तो 8 रो तक वो प्रिंट करेगा आपके सामने। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हुआ। आपको इन प्रोग्राम्स को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। जितने भी गुड प्रोग्रामर होते हैं उनसे बिल्कुल अज्यूम नहीं किया जाता कि वो बिना देखकर कोई प्रोग्राम बनाए। आपको बस इन प्रोग्राम्स को समझना है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब हर चीज आपको बेसिक उसका आना चाहिए। ये चीज क्यों यूज की है, इन सारी चीजों को आना चाहिए। आपको कोड रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है कि हमने इसे क्यों यूज किया है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो आप अपने आप सारी चीजें करने लग जाएंगे और बहुत इजी लगने लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हुआ नेस्टेड लूप। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप इसे ट्राई करना। फॉर ए इन ए बी सी डी ई प्रिंट ए प्लस एंड इक्वल्स टू नन कर दिया। एंड नन कर दिया इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन पर हम नहीं आएंगे। ये प्रिंट करेगा, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में से इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग में से एक बार में करेक्टर दिया जाएगा, देन वो करेक्टर प्रिंट होगा, देन दूसरा करेक्टर दिया जाएगा, देन वो प्रिंट होगा, देन तीसरा करेक्टर, देन वो प्रिंट। तो ये जो आउटपुट देगा वो देगा ए प्लस, इस तरह से आउटपुट देगा। ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये आउटपुट आएगा उसका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस। ठीक है, ये फर्स्ट का आउटपुट है, फर्स्ट क्वेश्चन। समझना इसे कि आउटपुट कैसे आया। फॉर आई इन रेंज 0 to 10, 0 to 10 मतलब 0 से 9 तक की लिस्ट पास करेगा, लिस्ट क्रिएट करेगा। तो आई को पहले 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। अब इस लूप के अंदर पास यूज हो रहा है। पास एक नन मतलब वो होता है, एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ भी ना हो, तो 0 से 9 तक ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब लूप टर्मिनेट होगा आपका तो आई की जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि 0 से 9 तक की लिस्ट वो जनरेट करेगा। जब लूप से बाहर आके हम आई को प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, 9। तो जो सेकंड का आंसर होगा वो होगा 9। ठीक है, थर्ड फॉर आई इन रेंज 2 to 7, 2 to 7 मतलब 5 रो प्रिंट करेगा। और ये 1 to A चल रहा है, मतलब ये कॉलम भी उतने ही चलेंगे जितनी रो है, तो ये हैश प्रिंट करेगा। ये सेम वही पैटर्न है, बस इसके लिए कंडीशन अलग दे दी है। ये प्रिंट करेगा इस तरह से, हैश फिर 2 टाइम हैश, ऐसे फिर 3 टाइम हैश, फिर 4 टाइम हैश। ऐसे 5 रो है उसमें, तो 5 टाइम हैश प्रिंट करेगा। ठीक है, ये आउटपुट आएगा उसका। थर्ड का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, while 6 plus 2 is greater than 8, 6 plus 2 is 8, 8 is greater than 8, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये while लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और चूंकि while लूप बीच में टर्मिनेट हुआ नहीं, चाहे वो कंडीशन फॉल्स है लेकिन टर्मिनेट तो नहीं हुआ, तो उसका एल्स स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट होगा गोइंग आउट। तो डी का जो रिजल्ट होगा वो होगा गोइंग आउट। ठीक है, गोइंग आउट। ठीक, फिफ्थ है, इफ 4 + 5 = 0, 4 + 5 0 तो नहीं होता, 9 होता है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, एल्स स्टेटमेंट। एल्स में क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ एल्स से बाहर है, तो ये भी प्रिंट होगा। इसका आंसर आएगा, फिफ्थ वाला है, पहले आएगा फॉल्स, देन आएगा ट्रू। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका।
कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर फेबोनाची सीरीज प्रिंट हो 20 एलिमेंट्स की। फेबोनाची सीरीज क्या होती है? फेबोनाची सीरीज में स्टार्टिंग में 0 और 1 तो फिक्स होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 एंड 1। देन जो नेक्स्ट टर्म जनरेट होती है ना, वो लास्ट टू टर्म को ऐड करके जनरेट होती है। जैसे जो थर्ड टर्म जनरेट हुई है वो है 0 + 1, तो 1 आ गया। देन जो नेक्स्ट टर्म जनरेट होगी वो 1 + 1 करके और जनरेट होगी, तो 2 आ गया। देन 2 + 1 करके जनरेट होगी 3, देन 3 + 2 करके जनरेट होगी 5। ऐसे करके ये लास्ट 2 एलिमेंट्स का ऐड करके और थर्ड टर्म जनरेट होती है। तो इसका हमें एक प्रोग्राम बनाना है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको इसका प्रोग्राम। फेबोनाची सीरीज के लिए पहले हम n की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। यहाँ हम रेंज इनपुट करवाएंगे कि उसे किस रेंज की फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी, ठीक है। तो हमने लिख दिया एंटर रेंज, n के पास आ जाएगा। जब हम सम करते थे तो सम नाम से वेरिएबल बना लेते थे जिसको इनिशियली 0 देते थे। क्यों? क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना लिया जिसको 1 दे दिया, क्योंकि 1 में हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे उस वेरिएबल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी, फैक्टोरियल वाला फेबोनाची सीरीज 0, 1। एक्स और वाई को मैंने 0 और 1 दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि 0 और 1 तो फिक्स होता है फेबोनाची सीरीज में। यहाँ पर हम एक्स को और वाई को प्रिंट भी कर देते हैं और एंड को यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। वो फैक्टोरियल वाला था जो इससे पहले मैं कह रही थी। 0 और 1 दे दिया, 0 और 1 को हमने प्रिंट कर दिया, एंड मैंने यहाँ नन कर दिया जिससे न्यू लाइन नहीं आए, वो एक सीरीज में प्रिंट हो, ठीक। अब हमने यहाँ पर चलाया एक लूप। आई वेरिएबल और बना लेती हूँ जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, और लूप कंट्रोल वेरिएबल को मैं 3 से स्टार्ट करूंगी। आप सोचिए मैंने ये 3 से क्यों स्टार्ट किया। 3 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो भी रेंज है, मान लीजिए उसने बोला कि 10 नंबर्स की मुझे फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है, तो 10 नंबर्स की अगर आपको फेबोनाची सीरीज प्रिंट करना है तो उसमें से 2 नंबर्स तो हम प्रिंट कर ही चुके हैं ना, 0 और 1 2 नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ आई की वैल्यू 3 से स्टार्ट की है। 3 से जो भी रेंज होगी उस रेंज तक ये प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा? मैंने एक थर्ड वेरिएबल बनाया है यहाँ पर z, जिसको वैल्यू दी x + y, क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट जनरेट होता है वो x + y, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को ऐड करके तो जनरेट होता है। और यहाँ पर सम करने के बाद उसे प्रिंट कर दिया और end को यहाँ पर मैंने स्पेस कर दिया, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब लास्ट 2 एलिमेंट्स की वैल्यूज चेंज होगी, तो x की वैल्यू तो y हो जाए और y की वैल्यू z हो जाए, ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएगी और फाइनली आपके सामने फेबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। आप इससे रन करें। जैसे मैंने दिया 20 एलिमेंट्स की हमें फेबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। अरे ये इनफाइनाइट लूप चल गया है। इनफाइनाइट लूप इसलिए चल गया है क्योंकि हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल को अंदर अपडेट नहीं किया, ठीक है। ये ध्यान रखें, लूप कंट्रोल वेरिएबल लूप के अंदर जरूर अपडेट हो। सेव किया और रन। यहाँ मैंने रेंज दी 20, तब ये देखिए 20 एलिमेंट्स की फेबोनाची सीरीज, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स है उनको सम करके ही थर्ड एलिमेंट जनरेट हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ये वाला पैटर्न मैं बता ही चुकी हूँ आपको, आप खुद ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप खुद ट्राई करें। फोर्थ और फिफ्थ भी आप लोग ट्राई करें। अगर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो फिर मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर सॉल्व करके और समझाकर एक्सप्लेन करके वो वीडियो में शेयर कर दूंगी उसकी, ठीक है। कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में, कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। नहीं रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर लूंगी।